हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमारा 13th सेशन है आज इस चैप्टर का अकाउंटिंग रेशोज़। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन एंड एक्टिविटी रेशो का टाइप 1 दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होती है। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसमें निकाला था, हमने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। 3 क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में किए थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के ऊपर। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम क्या निकालते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, इसमें हमें बस कंसेप्ट पढ़ना है और फिर उस पर न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे हम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो सेकंड टाइप है हमारा ये। ठीक है, एक्टिविटी रेशो का। ठीक है, थर्ड ग्रुप है हमारा एक्टिविटी रेशो। उसका सेकंड टाइप कौन सा है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। दिस रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो हमने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किए हैं, मतलब जो क्रेडिट सेल्स की है हमने। क्रेडिट सेल्स क्या होती है? नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो जितना हमने उधार माल बेचा है अपने डेटर्स को, ठीक है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कि हम इसमें क्या निकालते हैं कि हमारा जो कलेक्शन पीरियड है, हमारा जो कलेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा कलेक्शन है डेटर से वो कितना है। ठीक है, तो हमारा जो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में होगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जितना हमने सेल्स किया है क्रेडिट बेस पर, नॉट ऑन कैश बेस। क्रेडिट सेल्स जितना हमने उधार दिया, और जितना हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब कि जितना हमारा कलेक्शन है कितने किससे? हमारे डेटर से और बिल्स रिसीवेबल से। हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे ट्रेड रिसीवेबल्स में। हमारे क्या क्या आते हैं? एक आता है डेटर्स और दूसरा आता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स हमारे क्या, जिसको हम उधार देते हैं गुड्स, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद हमें उसका पैसा लौटाता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जो हमने 11th का कंसेप्ट है हमारा ये, कि जिसको हम बिल्स इशू करते हैं, वो हमें बाद में क्या करता है, उस बिल्स हम उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट एक ड्रॉ करते हैं। तो जब वो बिल्स मैच्योर हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेमेंट रिसीव करते हैं अपने डेटर्स से। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो अब हमारे इस क्वेश्चन इसमें क्या है, इस टर्नओवर रेशियो में हमें क्या पढ़ना है, मतलब कि ये हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारी जो फर्म की, हमारी जो कंपनी की या हमारी जो बिजनेस है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है हमारी, कि हम कितनी जल्दी जल्दी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज कर रहे हैं। मतलब कि हम अपने डेटर्स से और जो बिल्स हमने इशू किए हुए हैं बिल्स रिसीवेबल, उसके अगेंस्ट हम कितनी जल्दी पैसा रिसीव कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम पैसा रिसीव करेंगे अपने डेटर्स से या बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी ज़्यादा बेटर होगी। दिस रेशो, अब ये जो रेशो है इंडिकेट करती है हमें किस चीज़ के लिए, कि नंबर ऑफ टाइम्स हम कितनी जल्दी जल्दी अपने बिल्स रिसीवेबल जो है हमारे या डेटर्स हैं उनसे पैसा फ्रीक्वेंटली रिसीव कर रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी जल्दी जल्दी। अगर हम जल्दी रिसीव कर रहे हैं तो हमारी रेशो क्या होगी? बढ़िया होगी। और अगर हम लेट पैसा रिसीव कर रहे हैं अपने डेटर्स से या बिल्स जो हमने इशू किए हैं, तो हमारी लिक्विडिटी रेशो लो होगी। इसका मतलब क्या है कि हम अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी क्या होगी, हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है हमारी जो फर्म की या बिजनेस की, वो डाउन जाएगी। ठीक है, और डाउन जाएगी तो अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होगी। बिजनेस में गुड्स नहीं होगा, सेल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी माल हम सेल करेंगे, सेल के बाद हमें पैसा भी तो आना चाहिए। पैसा नहीं आएगा तो फिर से गुड्स कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो गुड्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद फिर से प्रोडक्शन चालू होगा, फिर से डेटर्स बनेंगे, फिर फ्रिक्वेंटली फिर डेटर्स से हम पैसा लेंगे। तो वो जो साइकिल है वो कितनी जल्दी रोटेट हो रहा है डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने का। तो ट्रेड रिसीवेबल्स और जो बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, इस इन दोनों से हम कितना जल्दी जल्दी पैसा फ्रिक्वेंटली रिसीव कर रहे हैं, और वो कितनी जल्दी हमारा पैसा जो हमें इस ये जो है कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है हमारा। क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के हमें क्या क्या मिलना है अगेंस्ट? कैश मिलना है। ठीक है, तो इस चीज़ में हम ये देखते हैं, जितना स्पीडी कलेक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, हाई टर्नओवर रेशो हमारी, इसकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बेटर होगी। ठीक है, तो ए हाई रेशो इज बेटर सिंस इट शोज द
डेट डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारी हाई रेशियो बेटर कब होगी, जब हम कलेक्शन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और हमारी अगर क्या होगा, लोअर रेशियो है, तो वो क्या शो करती है कि हम अपना कलेक्शन जो है लोगों से जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, जितना ज़्यादा हमने डेटर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि डेटर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वहीं पे ही पैसा हमारा स्टक रह जाएगा। मान लो हमें चाहिए हमने 1 महीने का उधार दिया है, डेटर्स पैसा हमारा लेके बैठे हैं 2-3 महीने तक, तो हमारे कैश हमें 2-3 महीने तक लेट मिलेगा, तो हम गुड्स कैसे परचेज करेंगे? ठीक है ना। तो क्या होगा, जितनी जल्दी जल्दी, मान लो अगर डेटर्स 1 महीने का दिया है हमने, अगर उसने 15 दिन में हमें पैसा लौटा दिया, तो उतना क्या है, हमारा स्पीडी कलेक्शन है। ठीक है, तो हम टर्नओवर रिसीवेबल रेशो यही इसलिए निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, कि हमारी कलेक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली है फ्रॉम अवर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। लमसम में कहा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स से। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो हमने सेल की है क्रेडिट बेस पर, नेट क्रेडिट सेल्स, हमें परचेज रिटर्न इसमें से, सॉरी सेल्स रिटर्न घटाएंगे, क्योंकि क्या किया है हमने, जो गुड्स हमने बेचा है लोगों को, वो क्या करेंगे, हमें वापस करेंगे गुड्स। ठीक है, तो इसमें से नेट क्रेडिट सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा हमारा? अब देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे निकालेंगे? एक हमारा निकालने का तरीका है ये, क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाया। दूसरा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस घटा दिए। ये हमारा एज पर जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, अगर हमें सेल्स रिटर्न दी हुई है तो हम सेल्स रिटर्न घटाएंगे। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दो आइटम्स दिए हैं, तो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कैश रिवेन्यू घटाएंगे, तो क्रेडिट रिवेन्यू अपने आप निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हुए क्रेडिट रिवेन्यू निकालने के ऑपरेशन से। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे हम, इसके भी दो तरीके हैं। अगर हमें क्वेश्चन में चार चीज़ें दी हुई हैं, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, तो हम चारों को ऐड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, और अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दिया है, इनकी ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर हमें क्वेश्चन में केवल ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो हम उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और अगर हमें आइटम्स को खोल कर दिया हुआ है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल करके, तो हम चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। और जब हम इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स निकालते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को निकालते वक्त हम प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं। हम नेट पोजीशन नहीं देख रहे हैं कि हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स की क्या पोजीशन है, हम एक ओवरऑल पोजीशन देख रहे हैं कि हमारे जो कलेक्शन है वो कितना है। हर साल हम एक एस्टिमेशन बेस पर ये देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि एक्यूरेटली तो कुछ भी नहीं निकाल सकते हम रेशियो में, लेकिन हम एवरेजली देख रहे हैं, हम एक एस्टिमेशन बेस पर देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितना है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें ट्रेड रिसीवेबल्स में से नहीं घटाने हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेब्ट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी डेब्ट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है हमारा, कि हमने कितने दिनों में, कितने महीनों में हम अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे था कि हम डेटर्स से पैसा कितनी बार कलेक्ट कर पाते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कलेक्ट कर पाते हैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे है कि हम कितने दिनों में या नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार, लेट सपोज हमने 12 साल में हमने एक महीने का क्रेडिट दिया है डेटर्स को, तो 12 साल में हमने 12 बार लोगों से पैसा इकट्ठा किया है अपने डेटर्स से। लेकिन वो 12 बार जो हमने कलेक्ट किया है पैसा, वो कितने महीनों में किया होगा, 12 बार कलेक्ट किया है, तो कितने महीनों में, 1 महीने के गैप में, क्योंकि 1 महीने का गैप करने के बाद ही तो 12 बार कलेक्ट हुआ है ना, हर महीने कलेक्ट हुआ है हर महीने। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, पीरियड, इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कलेक्ट किया, और यहाँ पे कितनी बार कितने दिनों में कलेक्ट किया। तो इफ प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम डेट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स, कि मतलब कि ये एक अप्रोक्सीमेशन
ये हमें एक एस्टिमेशन देता है कि हम अपने डेटर से कितनी बार कितने एवरेज टाइम में हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, डेब्ट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू, अगर हमें नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 365 डेज, ये क्या है डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो हमने ऊपर निकाली यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमें मंथ्स में निकालना है आंसर, तो 12 डिवाइड बाय पूरे साल में कितने होते हैं मंथ्स, 12 होते हैं, डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ डेज में, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ मंथ्स में आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज में आंसर निकालने को बोला है कि कितने दिनों में हम कलेक्ट करते हैं अपना पैसा लोगों से, तो हम नंबर ऑफ 365 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे, और कितने महीनों में पूछा है अगर क्वेश्चन में, तो 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस यहाँ पे डेज के बेस पे निकालते हैं, यहाँ पे मंथ्स के बेस पर हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ जो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिए हुए हैं 4 लाख रुपीज़। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अब देखो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि अगर कैश रेवेन्यू हमें दे रखा है, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर सेल्स रिटर्न दिया होता, क्रेडिट सेल्स दी हुई थी और सेल्स रिटर्न दिया होता तो क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाते, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको दिया हुआ है। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका परसेंटेज इसमें कैलकुलेट करके कैश रेवेन्यू निकाल के इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन। हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे अपना कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू क्या होगा, जो हमारा 20% दे रखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो 20% किया हमने, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 4 लाख इंटू 20%, तो कितना आ गया 80,000 आ गया। कैश रेवेन्यू कितना है हमारा, ये हमने निकाल लिया 80,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू 80,000 है, तो बाकी कितना हुआ हमारा क्रेडिट रेवेन्यू, तो क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू, ठीक है। अब क्रेडिट रेवेन्यू हमें निकालना है, टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा 4 लाख, माइनस कैश रेवेन्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया 80,000, तो बाकी बचा कितना आ गया 3,20,000 हमारा क्रेडिट रेवेन्यू निकल कर आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग दे रखा है और ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हमें कौन सा फॉर्मूला करना है यूज़, क्योंकि हमें बिल्स डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की जानकारी नहीं दी है क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स की दी है, तो हम क्या निकालेंगे एवरेज, क्या फॉर्मूला था हमारा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है 40,000 और ये कितना है 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 1,60,000 डिवाइड बाई 2, 80,000 हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल के आ गए। बस अब फॉर्मूले में फिट कर देंगे इसको हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000 कितना हो गया 4 टाइम्स। तो ये जो 4 टाइम्स निकला है इसका क्या मतलब है कि हम पूरे साल के अंदर केवल 4 बार ही अपने लोगों से, अपने डेटर्स से पैसा रिसीव करते हैं। केवल साल में 4 बार। अब 4 बार करते हैं तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? अगर हम एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालें अपना, तो कितना होगा? अगर हम दिन में निकालें 365 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा? 365 डिवाइड बाय 4 91.25 डेज, मतलब कि 91.25 दिनों के गैप पर हम अपना पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से। क्योंकि पूरे साल में 4 बार कलेक्ट करते हैं तो कितने टाइम्स के गैप पे कलेक्ट करते हैं? 91.25 डेज के गैप पर। और अगर हम इसको मंथ्स में निकालें और 12 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ गया? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का हो, क्योंकि अप्रॉक्सली कितने दिन होते हैं 3 मंथ्स में? 90 डेज के अप्रॉक्सी होते हैं, 90 डेज। तो अगर हमने मंथ्स में निकाला तो भी वही आया हमारा 3 मंथ्स, ठीक है, 90 डेज के अप्रॉक्स। और हमने डेज में निकाला तो भी हमारा वही आया। तो दोनों में क्या अंतर है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में? कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में हमें ये पता चलता है कि कितने साल में कितने बार कलेक्ट किया पैसा हमने अपने लोगों से, 4 बार कलेक्ट किया। और एवरेज कलेक्शन पीरियड में कितना आता है कि हमने कितने महीने या कितने दिनों के गैप पर वो पैसा हमने लोगों से कलेक्ट किया है। तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था, डेब्ट कलेक्शन पीरियड का हो या एवरेज कलेक्शन पीरियड का हो, ठीक है। तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो हमने 365 के नीचे क्या रखा अपनी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो 91 डेज का गैप आया कि हर साल में 91 दिनों के गैप पर हम एक बार पैसा रिसीव करते हैं अपने डेटर्स से, ठीक है। अगर मंथ्स में निकालते हैं तो 3 महीने के गैप पर हम पैसा अप्रॉक्सीमेटली कवर करते हैं अपने डेटर्स से पैसा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कुछ कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम न्यू कंसेप्ट को कवर करेंगे अपना, डेट इज़ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।